आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। देशवासियों, आपको याद होगा मैं 15 जून से कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस का सबसे बड़ा संदिग्ध संदीप सिंह है। संदीप सिंह। इस केस के दो बड़े गवाह सुरजीत सिंह और गणेश हिवारकर ने साफ साफ कहा कि सुशांत की हत्या की साजिश के पीछे संदीप सिंह है। इसे साबित करने के लिए मैंने कई सबूत दिए। आज मैं सबसे बड़ा सबूत दे रहा हूं, जिस सबूत पर मुंबई पुलिस आंख बंद किए बैठी है, जिस सबूत पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह आंख बंद किए हुए बैठे। परमबीर सिंह, देखिए, आप चिंता ना करें, आश्वासन है मेरा, सच्चाई तो निकलेगी। परमबीर सिंह, आप कुछ भी कर लो। आज उसी सबूत को मैं देश को दिखा रहा हूं। दोस्तों, गौर से सुने। 14 जून को जिस एम्बुलेंस से सुशांत सिंह राजपूत की पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप सिंह ने फोन पर बात की। 14 जून को 3 बार बात की और एक बार फिर 16 जून को। आखिर एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप सिंह बात क्यों कर रहा था? चलिए मान लिया कि 14 जून को किसी वजह से बात, लेकिन 16 जून को क्यों? क्योंकि सुशांत का अंतिम संस्कार तो 15 जून को हो गया था। फिर उसके बाद पूछता है भारत और परमबीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर, कान खोलकर सुन लो कि 16 जून को एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। उससे भी बड़ा सवाल कि अगर ये सबूत हमें मिल गए तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को क्यों नहीं मिले? बोलिए परमबीर जी, पूछता है भारत आपको। गद्दी पर बैठे हो, सवाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि जिस संदीप सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए थी, मुंबई पुलिस उसी और उसकी गुलाम बनी हुई दिखी। मैं पूछता हूं कि जो लोग संदीप सिंह के खिलाफ मेरे सबूतों को झूठा बताते थे, क्या आज वे लोग संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड जो मेरे हाथों में है, कॉल रिकॉर्ड को भी झूठा कहेंगे? और जो लोग सुशांत केस में सबसे बड़े संदिग्ध हैं, मुंबई पुलिस ने उनका साथ दिया, उन्हें शरण दी। देश ये जानना चाहता है कि संदिग्धों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस पर कौन दबाव डाल रहा है। बताइए मुझे परमबीर सिंह। सीबीआई जांच के बीच यह सच भी सामने आना जरूरी है। आश्वासन है मेरा, सच तो मैं सामने लाऊंगा। अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, कान खोलकर सुन लो, सच्चाई निकलने वाली है। और आपको भी पता है और परमबीर सिंह को भी पता है कि सच्चाई तो मैं निकाल के रहूंगा। अब ये सोच लो कि जब सच्चाई निकलेगी कि लोगों के सामने तुम दोनों कैसे जाओगे। इसलिए पूछिए, क्योंकि आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि अगर एम्बुलेंस मुंबई पुलिस ने बुलाई थी तो एम्बुलेंस के ड्राइवर को संदीप सिंह फोन क्यों कर रहा था? 16 तारीख को क्यों? मर्डर के 2 दिन बाद क्यों? और अगर संदीप सिंह 1 साल से सुशांत के संपर्क में नहीं था तो क्राइम सीन पर वो इतना सक्रिय कैसे था? और अगर क्राइम सीन का सारा सामान पुलिस के कब्जे में था तो सुशांत का पैन कार्ड, सुशांत सिंह राजपूत का आधार कार्ड आखिर संदीप के पास कैसे आया? सोचिए। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, और मुझे कहने में आज कोई हिचक नहीं कि मुझे तो गुस्सा भी नहीं आता। मैं सोचता हूं कि क्या मुंबई पुलिस को कोई शर्म है कि नहीं? मुंबई पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर और डीसीपी जो है, उनको कोई शर्म है कि नहीं है कि उनका काम हम करते हैं? दोस्तों,
आखिरी सवाल कि अगर संदीप सिंह को सुशांत के परिवार में कोई नहीं जानता था तो मुंबई पुलिस संदीप पर इतना विश्वास क्यों कर रही थी? बताइए मुझे परमबीर सिंह और अनिल देशमुख, क्योंकि मेरे साथ आज पूछता है सारा भारत। सवाल यह कि मुंबई पुलिस की टीम को क्यों बुलाया गया। मुंबई पुलिस की टीम के जो एक्सप्रेशन थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। संदीप सिंह इसीलिए भाग रहा है क्योंकि संदीप सिंह को अब समझ में आ रहा है कि वो एक गुनहगार है। सुशांत की हत्या की सच्चाई पर जो पर्दा डाला गया था अब वो धीरे धीरे हटने लगा है, क्योंकि सुशांत को इंसाफ दिलाने का जो प्रण हमने देश से किया था उसमें आज हम सबसे बड़ा सबूत लेकर आए हैं। जिस संदीप सिंह पर देश 14 जून यानी सुशांत की हत्या के बाद से ही शक कर रहा है, आज हमने उसी फोन कॉल से सुशांत की हत्या का सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा सवाल तलाशा है। सवाल यह कि जिस एम्बुलेंस में सुशांत की डेड बॉडी घर से कूपर हॉस्पिटल गई थी, उसके ड्राइवर से संदीप सिंह ने फोन पर बातचीत क्यों की? एक नहीं 4 बार, आखिर क्यों? संदीप ने मना किया आपको बोलने को। संदीप घर पर है, बाहर जाइए। आप बताइए ना, संदीप घर पर है, बाहर जाइए। बताइए ना, संदीप घर पर है। ये देखिए, संदीप ने इन सब को सख्ती से बोल रखा है कि कोई भी मीडिया का है उसे घुसने ना दिया जाए, क्योंकि संदीप सिंह बेनकाब हो गया है, क्योंकि संदीप सिंह के पास कोई जवाब नहीं है। जिस संदीप सिंह पर पूरा देश शक कर रहा है, मुंबई पुलिस ने कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। संदीप सिंह ने दावा किया था कि वो खुद पुलिस के पास गया था, लेकिन पुलिस ने उसका बयान दर्ज नहीं किया, सिर्फ पूछताछ की और छोड़ दिया। सुशांत का अंतिम संस्कार कैसे होगा, कौन शामिल होंगे, पुलिस को यह सारा डायरेक्शन संदीप सिंह दे रहा था। देश जानना चाहता है कि जिस संदीप सिंह पर पूरा देश सुशांत केस का सबसे बड़ा संदिग्ध मान रहा है, मुंबई पुलिस उस पर इतनी कृपा क्यों कर रही थी। संदीप सिंह के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि परिवार की जो बहनें हैं कोई इनको नहीं जानती थी, तो ये सडनली मौत के दिन कहां से टपक पड़े और कैसे आकर के इन्होंने पूरा चार्ज ले लिया, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए ये तो सीबीआई जांच कर रही है, जरूर उसमें पता करेगी कि मतलब किस हैसियत से ये आ गए वहां पे। जिस संदीप सिंह को सुशांत का परिवार नहीं जानता, उनके दोस्त नहीं जानते, साथ काम करने वाले नहीं जानते, सुशांत केस में मुंबई पुलिस उस पर इतना विश्वास क्यों कर रही है? ऐसे में सवाल ये, क्या सुशांत केस में सबूतों को मिटाने और सच्चाई को छिपाने के लिए मुंबई पुलिस ने संदिग्धों को शरण दी? पूछता है भारत। बोलो मेरे साथ, शैलेश पांडे बोलो जोर से आवाज निकाल के। शैलेश पांडे ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर कैमरे के तरफ देखो। शैलेश पांडे, इतनी हिचक अच्छी नहीं, हाँ कैमरे के सामने देखो और बोलो संदीप सिंह को गिरफ्तार करो। बोलो मेरे पीछे, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे संदीप को गिरफ्तार करो। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे रिया को गिरफ्तार करो। मैं बोलूंगा, आप पीछे पीछे बोलेंगे उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, अनिल देशमुख जी, परमबीर सिंह जी। अपने आप को और शर्मिंदा मत करो देश के सामने। रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह को चुपचाप गिरफ्तार करो। बोलिए बोलिए, सुनना चाहता है पूरा भारत। बोलिए शैलेश जी, कम दम लगा के बोलिए, बोलिए, हो जाए एक बार। संदीप को गिरफ्तार करो, रिया को गिरफ्तार करो, संजय राउत जी बोलिए, पूछता है भारत। बोलिए बोलिए, आवाज दम भर के बोलिए, बोलिए। प्रीति पांडे जी बोलेंगे अभी, देखिए, बोलिए बोलिए। अरे सांप सूंघ गया क्या? बोलिए, आवाज। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलिए, इनकी आवाज ही बंद हो गई, मैं आप फिर से आवाज बढ़ाऊंगा। चलिए राजपुंज जी आप बोलिए। सीबीआई, हाँ बोल रहे हैं, बोलिए 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 बोलिए। सीबीआई जांच शुरू हो गई है, सीबीआई 4 दिन से जांच कर रही है। अब सीबीआई किसको गिरफ्तार करना है, क्या कदम उठाना है, क्या उनके पास एविडेंस मिले, ये तो सीबीआई तय करेगी ना। अब सीबीआई का काम
आप तो नहीं कर सकते, सीबीआई का काम मैं तो नहीं कर सकता, सीबीआई का काम अब अनिल देशमुख तो नहीं कर सकते, या कोई भी नहीं कर सकता है। सीबीआई काम कर रही है, सीबीआई 4 दिन से 5 दिन से जांच कर रही है, तो उनको जो तथ्य मिले होंगे, जो सबूत मिले होंगे, उसके आधार पे सीबीआई कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। बोलिए संदीप को गिरफ्तार करो, बोलिए संदीप को गिरफ्तार करो। सर, फोन कॉल में एम्बुलेंस के ड्राइवर से क्या बात कर रहे थे? अंतिम संस्कार के बाद क्या बात हुई? आप बताइए, संदीप सिंह की क्या बात हुई? सारा देश जानना चाहता है, देश देख रहा है। ये कौन है संदीप सिंह, जिनको पहले कोई जानता ही नहीं था, अचानक अंतिम संस्कार के दौरान टपक पड़े। क्या बात? क्या इन्हें बेबी पेंगुइन ने भेजा? प्रीति पांडे भी, प्रीति पांडे ये नहीं बोल रहे, प्रीति पांडे से इनसे बुलवाइए, प्रीति पांडे जी इनसे बुलवाइए, बुलवाइए। अर्नब ये बोलेंगे ही नहीं। अभी ये बार बार सीबीआई की देखिए बात कर रहे हैं। अभी मुंबई पुलिस कैसे सीबीआई से डर रही थी बताइए? ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि मुंबई पुलिस के अलावा सीबीआई पे ये केस जाए। अर्नब गोस्वामी जी, अर्नब ये अपने मुंह से बोलेंगे ही नहीं। सिद्धार्थ पिठानी के लिए, संदीप सिंह के लिए, रिया के लिए ये बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि अरे मुंबई पुलिस में तो भरोसा नहीं है पांडे जी। पांडे जी, मुंबई पुलिस में तो भरोसा नहीं है ना। बात आप सुनिए, सीबीआई की बात मत करिए। सीबीआई पे तो आप लोग केस देना ही नहीं चाहते थे। सीबीआई पे तो पांडे जी केस देना नहीं चाहते थे ना। आप लोगों ने आधे से ज्यादा सबूत तो मिटा दिए, आधे से ज्यादा सबूत मिटा दिए। सुशांत का घर पूरा खाली पार्क की तरह छोड़ दिया ताकि आधे से ज्यादा सबूत मिट जाए। लेकिन इसके बावजूद देखिए भाई साहब, पांडे जी सीबीआई तो आ चुकी है, अब हलक से भी सबूत निकाल के लेके आएगी। और जितने लोगों ने बाबा पेंगुइन, बेबी पेंगुइन को बचाने की कोशिश की है, अमित शाह जी की है, नरेंद्र मोदी जी की है। अरे पांडे जी क्यों भाई सुरेंद्र चौहान और राजपुंज इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सुरेंद्र चौहान और राजपुंज भी डिबेट पे आए। पूछता है भारत आपसे कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या कहते हैं आप लोग? मेरी बात सुने सुरेंद्र चौहान जी, एक मिनट दोस्तों इनके बारे में कहता हूं एक बात, मेरी बात सुने। मेरा सिर्फ एक सवाल है। आज सुबह हमारी एसआईटी टीम ने मुझे फोन किया। आज सुबह 10:30 बजे हमारी एसआईटी टीम ने मुझे फोन किया। सुनिए ना मेरी बात, एसआईटी टीम ने मुझे फोन किया है ना, फोन करके बोला कि हमारे पास कॉल डेटा रिकॉर्ड आ गए। तो मैंने उनको बोला, प्रदीप भंडारी, मैंने बोला कि भाई और कितना नाक कटवाओगे परमबीर सिंह का, और कितना नाक कटवाओगे अनिल देशमुख का? तो उन्होंने मुझे बोला वो तो खुद से अपना नाक कटवा रहे हैं। तो मैंने बोला सीडीआर तुम्हारे पास आ गई, उनके पास नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं उनके पास है मगर वो छुपा रहे हैं। तो मैंने बोला कोई नहीं, तो ये बताओ सीडीआर में क्या है? तो मुझे बोला कि सीडीआर में संजय निरुपम के साथ संदीप सिंह ने बात की। चलिए छोड़ दी वो बात। संजय निरुपम जी अगर फोन मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं बताइए, मुझे पूछता है भारत लाइव, फोन करके बताओ क्या बात कर रहे थे भाई संदीप सिंह के साथ 29 जून तक, 29 जुलाई तक? मेरे पास रिकॉर्ड है, गलत है क्या संजय निरुपम? दूसरी बात अरे दूसरी बात, मैं ताली बजाना चाहता हूं। दूसरी बात, ये ताली बजाना दूसरी बात, मैं मुंबई पुलिस के लिए, मुंबई पुलिस ने जैसे सर्कस के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है उस तरीके की इन्वेस्टिगेशन की है। और ये राजपुंज, ये शैलेंद्र, ये सुरेंद्र चौहान, कैसी बात कर रहे हैं? क्यों सूंघ दिया है? कैसी बात? सर्कस की इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अरे क्या सीबीआई का सर्कस की इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं? जब संदीप मुंबई सिंह जो पुलिस है, पे आपको भरोसा नहीं था, जो है मुंबई पुलिस के तथ्यों पे आपको भरोसा नहीं था, जब मुंबई पुलिस की जानकारी पे आपको भरोसा नहीं था, तब आप कह रहे थे कि सीबीआई को केस चला जाए। जब सीबीआई को केस चला गया तो आज आप कह रहे हैं कि अब क्या हो रहा है? के ड्राइवर से संदीप सिंह का बात करना सही था। भंडारी और सुरेंद्र चौहान, घबराओ मत, आपसे पूछो, संजय राउत देख रहे हैं क्या? सुरेंद्र चौहान आपको वकील है, आपको अगर कुछ बताना चाहिए सुनिए मेरी बात। क्या एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप सिंह की बात करना सही था कि नहीं? हाँ या ना? 16 तारीख को बताइए। संदीप सिंह और एम्बुलेंस के ड्राइवर का बातचीत सही है कि गलत है? हाँ या ना? इसमें गलत और सही क्या है? इसमें गलत और सही क्या है? ये मैं मामला रिकॉर्ड का, इसमें गलत सही क्या है? गलत और सही का मतलब क्या है? इसमें गलत और सही क्या है? आपके 50 बातें होती हैं। संदीप सिंह एम्बुलेंस इसमें गलत और सही क्या है?
अरे एम्बुलेंस ड्राइवर का वो रिश्तेदार था क्या? वो कैसे? ये तो संदीप सिंह मेरी बात सुनो, फैंटास्टिक, मेरी बात सुनो, सुरेंद्र चौहान, सुरेंद्र चौहान, संदीप सिंह चौहान बताएगा, एम्बुलेंस ड्राइवर चौहान जी, बताएगा। चौहान जी एक मिनट, भंडारी 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 एक मिनट, 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 भंडारी भंडारी प्रदीप मेरे दोस्त एक मिनट, देखो देखो सुरेंद्र चौहान जी, प्रीति पांडे जी, भंडारी साहब, ये लोग कहते थे, इलीगल ये लोग कहते थे, इलीगल तरीके से आप कॉल डिटेल निकालते हैं, इलीगल तरीके से कॉल डिटेल निकालते हैं। हाँ, इलीगल काम करता हूँ मैं, बहुत बुरा हूँ। पुलिस आपको अरेस्ट कर दो मुझे, वो संदीप सिंह को हाँ कर दो मुझे पुलिस देगी आपको सीडीआर, सीबीआई संज्ञान लेगी आपके ऊपर, सीबीआई संज्ञान लेगी। मेरे पास आ गई सीडीआर, आप सीबीआई से बड़े हैं, आपकी एसआईटी सीबीआई से बड़ी है। सुरेंद्र जी, एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप ने क्यों बात किया है? तो एफआईआर कर दो। सुशांत के घर वालों को नहीं किए। संदीप, प्रीति पांडे और सुरेंद्र चौहान, प्रीति पांडे और एडवोकेट सचिन शुक्ला जी, आइए, कहा जाता है क्रिमिनल लॉयर है। एक मिनट प्रीति एक मिनट, ये लोग कहते थे कि अर्नब गोस्वामी अपने प्रोग्राम में चंपक की कहानी सुनाता है ना? ये कहते थे, ये शैलेश पांडे, देखिए इनको, ये कहते थे अर्नब चंपक की कहानी सुनाता है। और मैं खुलकर उंगली दिखा के कहूंगा कि अरे भाई शैलेश पांडे, आप तो चाचा चौधरी बन गए और सीनियर चाचा चौधरी परमवीर सिंह बन गए और टॉप लेवल के चाचा चौधरी अनिल देशमुख बन गए, है ना? अब मुझे बताइए, संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को मर्डर के 2 दिन बाद फोन पे बात क्यों की, पूछता है भारत। एम्बुलेंस ड्राइवर और संदीप सिंह के बीच में एडवोकेट सचिन शुक्ला, मुझे बताइए इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? अर्नव जी बताइए मुझे। इस वक्त सीबीआई जांच कर रही है ना। अरे आपको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन अभी अमित शाह जी की सीबीआई पे तो भरोसा करिए। मैं भी कर रहा हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी की सीबीआई पे तो भरोसा करिए। क्या आपको अमित शाह जी पे भरोसा नहीं है क्या? भाई बेस्ट फ्रेंड की लाश पड़ी है, उसका अंतिम संस्कार होना है, वो ये किसको कर रहा था? थम्स अप किसको दिखा रहा था? एम्बुलेंस के ड्राइवर से क्यों बात कर रहा था? रिश्तेदार था वो उसका रिश्तेदार था, क्यों बात कर रहा था? इतनी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसके बाद भी आप लोगों ने सीबीआई जांच की। सर सुनिए, मुंबई पुलिस, संदीप सिंह से इंटरोगेशन हुआ है। पूरा विश्व मुंबई पुलिस का तमाशा देख रहा है। आप देखिए पहले, आप अपनी जानकारी लीजिए, आप जानकारी देखिए पहले। संदीप सिंह को इंटरोगेट किया है पुलिस ने, और अब जब केस सीबीआई के पास आ गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है पार्ट को। एम्बुलेंस के ड्राइवर को संदीप ने क्यों कॉल किया, मुझे बताइए ना, क्यों कॉल किया गया, किस लिए कॉल किया? मुंबई 14 तारीख और 16 तारीख मुंबई पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं की। मुंबई पुलिस की एम्बुलेंस ड्राइवर ने चल रही है। आप मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब तक कंप्लीट नहीं, और ये दोनों कोई बात छिपा रहे हैं। से संतुष्ट नहीं है एडवोकेट सचिन जी, एक मिनट, सचिन मेरी बात सुनो, प्रीति शाहनवाज हुसैन को भी मैं डिबेट में आमंत्रित करता हूँ, वो चुपचाप सुन रहे पूरी बात को। आप मीडिया ट्रायल करवाओ। शैलेश पांडे और सैयद शाहनवाज हुसैन के बीच में डिबेट होगी। दोस्तों सुनिए, मुझे बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती घर में बैठ के रिपब्लिक भारत देखती है। कल एक तस्वीर भी पब्लिक आई थी। अरे रिया, चुपचाप सच्चाई बता दो, अपने पिताश्री और माताजी को भी बताइए और अपने प्रिय भाई को भी बताइए कि छुपाकर कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, रिया मैं सब जानता हूं। रिया मेरी बात सुनो, रिया मैं तुमसे बात कर रहा हूं, रिया मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ जानता हूं। मुझे सब कुछ पता है कि 7 तारीख और 14 तारीख के बीच में क्या हुआ। मुझे हत्या के बारे में सब कुछ पता है। रिया चक्रवर्ती, तुम्हें लग सकता है कि सतीश मानेशिंडे तुम्हारे लॉयर बन गए तो तुम बच जाओगे, तुम बचोगी नहीं। रिया, मुझे यह भी पता है, और मेरी बात कान खोलकर सुनो, कि इसमें जो बड़े लोग शामिल है ना, परमवीर सिंह और अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे जी, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मुझे सब कुछ पता है इस केस के बारे में।
अब जितना आप लोग खुद से नहीं बताएंगे उतना मुझे पर्दाफाश करना होगा। आप मुझे जानते हैं, मैं समय लेकर सब कुछ एक्सपोज करता हूं और मैं डायरेक्ट बता रहा हूं शैलेश जी कि अगर किसी को सब कुछ पता है तो वो मैं हूं। समझ गए ना? तो जो भी है, जिसको बचा रहे हो, जिसको बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोल रहे हो, वो भी नहीं बचेगा, आप भी नहीं बचोगे। समझ गए ना? जो मैं हर दिन जो ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, ये समझ नहीं रहे शाहनवाज जी, जो मैं डेली ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ये एक एक कदम उस बड़ी सच्चाई की तरफ मैं जा रहा हूं। अब ये समझते हैं कि बड़ी सच्चाई को रोक पाएंगे, कैसे रोकेंगे मुझे बताइए, कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? देखिए अर्नब गोस्वामी जी, बात है दुनिया की किताब नहीं सकती। आज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, उसके लिए पूरा देश आभारी है। आपने एक मौका नहीं दिया कुछ छुपाने का, मौका नहीं दिया किसी को कुछ ढांकने का। और मैं मानता हूं कि सीबीआई तो जांच कर रही है, जैसे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होती है, ये अर्नब गोस्वामी मॉनिटर्ड जांच है, रिपब्लिक भारत मॉनिटर्ड जांच है। कोई छिपेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या जिसने भी की है उसको एक्सपोज किया है आपने, लेकिन ये जांच कर रही है सीबीआई। और आपका दिया हुआ जो लीक है पूरा देश यकीन कर रहा है, जो एक्यूज हैं वो भी देख रहे होंगे, वो जान रहे होंगे। अर्नब गोस्वामी को सब कुछ मालूम हो गया है। रिपब्लिक भारत पर जो बात आ रही है संदीप सिंह के बारे में, मालूम है, पहले दिन आपने इशारा किया और अब मुझे एक चीज मालूम है पुलिस बताए दोस्तों, मैं अब दो बड़े खुलासे करने वाला हूं। क्या बात था जिसे छिपाया जा रहा था? राजनीति बंद करें। मैं तो कह रहा हूँ इंतजार रहता है। मैं दो बड़े खुलासे करने वाला हूँ। शामिल है, उन्हें भी इंतजार रहता है कि उनकी हरकत पता तो नहीं लगती अर्नब गोस्वामी को, उनको पता लगता है कि रिपब्लिक तो सब कुछ जानता है, इसलिए सीबीआई जांच हो गई तो कई लोगों के मन में ये बात आ गई कि कुछ छुपेगा नहीं और हर चीज बाहर आएगी। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, ये और मैं दो बड़े खुलासे करने वाला हूं। आपने देश को दिलाया है और सीबीआई की जांच से सारी बात मैं दो बातों का खुलासा करना चाहता हूं दोस्तों। पकड़ा है, अगर जैसे मैंने जो दावा किया है शैलेश जी, चाहते हैं क्या करूं मैं खुलासा? चलिए, मैंने जो दावा किया है कि मुझे सब कुछ पता है, हो सकता है कि कोई पूछे मुझे, अर्नब आपने इतना बड़ा खुलासा कर दिया, इसका मुझे कुछ तथ्य दीजिए। तो तथ्य नंबर 1, रविवार को 5 बजे और 8 बजे के बीच में महाराष्ट्र के 2 सर्वोत्तम नेताओं के बीच में, मैं नाम नहीं ले रहा, वैसे हर नेता अपने आप को सर्वोत्तम समझता है, सर्वोत्तम नहीं बोलूंगा, सीनियर बोलूंगा, बड़े नेताओं के बीच में लंबी बातचीत हुई 22 मिनट की। इन 2 नेताओं ने नॉर्मल फोन लाइन यूज नहीं की। राघव मेरी बात सुनिए, इन्होंने VoIP कॉल किया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP कॉल पर इन दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई और इन 2 नेताओं ने का विषय जो था, जो प्रथम विषय था, आप इनको फोन करके पूछ लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा है शैलेश जी, आपको घबराहट अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, मेरे सोर्स इतने डीप है ना। और इन्होंने बात की, इन्होंने बोला, शब्द ये थे प्रदीप भंडारी, हम कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। अब दूसरे चैनल भी रिपोर्टिंग करना शुरू कर दिया इन्होंने, और उन्होंने कहा परसेप्शन को कैसे मैनेज करेंगे। अब परसेप्शन के लिए, प्रीति आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, परसेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरी नियत साफ है, हिंदी साफ नहीं है। परसेप्शन को हिंदी दर्शक क्या कहते हैं? परसेप्शन, हमारी छवि, नजरिया, छवि ना, इमेज के प्रति नजरिया, परसेप्शन, हाँ नजरिया, छवि, हमारी छवि, हमारी परसेप्शन, ये इस पर इंपैक्ट हो रहा है, तो कैसे रोके। और इसके बाद इन लोगों ने यह भी सोचा कि मीडिया को कैसे रोके। और इन 2 नेताओं ने जब बात की तो उन्होंने बोला कि 1-2 केस कर देते हैं रिपब्लिक के खिलाफ, किसी तरह से केस कर दे। और कल शाम हूबहू वही हुआ।
मुझे खबर तो इतवार के रात को पहुंच गई थी, क्योंकि मेरे जो कांटेक्ट है ना, उद्धव ठाकरे जी क्षमा कीजिए, मैं 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, आप राजनीति में थे ही नहीं, इसलिए मेरे इतने कांटेक्ट है ना, बुरा न माने, मेरे कांटेक्ट सब जगह, शिवसेना में भी है, बीजेपी में भी है, आपके अगाड़ी के हर पार्टी में, शरद पवार जी बुरा न माने, आपके ऑफिस में भी मेरे सूत्र हैं, मुझे सब बता देते हैं। इसलिए बातचीत हुई, मैं किन नेताओं का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने बोला कैसे केस किया जाए, और देखिए कल शाम 5 बजे इन्होंने क्या किया, प्रदीप भंडारी सुनिए ना, कल शाम 5 बजे हाईकोर्ट में केस, पालघर के केस को हाईकोर्ट में हारने के बाद, पालघर के केस को हारने के बाद ये दौड़ के सुप्रीम कोर्ट गए कि अर्नब को और रिपब्लिक भारत के खिलाफ हमें केस खोलना है, तो अनुमति है, करिए ना, करिए, कौन डरता है आपसे। दूसरा खुलासा करूंगा अब मैं, कान खोलकर सुनिए। और परमबीर सिंह जी क्या करोगे, कितने फोन टैप करवाएंगे मुझे पता नहीं, अगर करता है कि नहीं करता है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दे रहा, मगर मैं और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे पास अभी अभी ब्रेकिंग खबर आई है, अभी अभी मतलब पिछले 3 मिनट में, तोड़ू संडे को आई थी, संडे को खबर मेरे पास ये है कि एम्स की जो पैनल है, एम्स के पैनल ने कहा है कि होमिसाइड एंगल पर इन्वेस्टिगेशन हो, सुइसाइड पर नहीं, होमिसाइड, यानी कि राघव अवस्थी समझाइए इनको, इसका मतलब क्या है। एम्स की पैनल कह रही है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और होमिसाइड पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोस्तों तालियां, एम्स के डॉक्टरों पर हमारा पूरा विश्वास है, होमिसाइड पर इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी अभी 3 मिनट पहले मेरे पास खबर आई है, और एक खबर आई है, मैं आज तोड़ रहा हूं, 25 सवाल दिए गए एम्स के रिपोर्ट में, 25 सवाल दिए गए, होमिसाइड की रिपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन होगी। हत्या हुई है, हत्या हुई है, हत्या हुई है सुशांत सिंह राजपूत, और हत्या पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हत्या पे कर दिया है। अब आप सब लोगों को अपना मुंह छुपा लेना चाहिए। महाविकास अघाड़ी के जितने नेता इसको जितनी, मैं अर्नब एक चीज कहूंगा, जो आपके फॉर्मर कलीग हैं, जो आज लिबरल बनते हैं, जो ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत बड़े स्टार नहीं थे, हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको भी अपना सर शर्म, होमिसाइड पर इन्वेस्टिगेशन होगी दोस्तों, होमिसाइड पर, होमिसाइड पे जब इन्वेस्टिगेशन, और 25 सवाल दिए गए हैं, 25 सवाल दिए गए हैं, अर्नब जी ये बताता है 25 सवाल, जो 25 सवाल हो, 25 सवाल होमिसाइड पर इन्वेस्टिगेशन होगी। आप बताइए, अर्नब गोस्वामी की एसआईटी नहीं होगा तो हम इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है? ये भंडारी जी बताओ जरा देश को, झूठ बोल रहे थे, इन्वेस्टिगेशन एसआईटी करेगी, 55 दिन से झूठ बोल रहे थे, इसका पर्दाफाश हुआ है। और अर्नब जी मैं इस वक्त सीबीआई के गेस्ट हाउस के बाहर बैठा हूँ, और मैं आपको बता सकता हूँ रिया चक्रवर्ती पर भी इस गेस्ट हाउस में पूछताछ होगी, ये सब अरेस्ट होंगे, ये सब जेल जाएंगे, क्योंकि इन पे होमिसाइड नहीं, मर्डर के भी चार्जेस लगेंगे। सुपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम झूठा किया इन्होंने, पर्दाफाश किया है इन लोगों, जांच करने दीजिए, माफी सीबीआई को इंडिपेंडेंट जांच आप लोग इसलिए नहीं करने दे रहे हैं को आप लेके आई थी क्या मैडम? मुंबई पुलिस, मुंबई कमिश्नर एक्सपोज हो जाते हैं पूरी तरीके से। अरे मैं नहीं लेके आई सर, 130 करोड़ लेके, हाँ 130 करोड़ का हिस्सा हूँ सर, मैं 130 करोड़ का हिस्सा हूँ सर, मैं 130 करोड़ का हिस्सा हूँ। आपको रिया क्यों और मैं और एक खुलासा करना चाहता हूं, और मैं और एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूं, उसके वकील बन गए सर, मैं और मैं बुरा न माने तो मैं और एक बड़ा खुलासा करना चाहता हूं, बुरा न माने परमबीर सिंह से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, परमबीर सिंह से मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, परमबीर सिंह जी सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं मुंबई पुलिस के आप जितने लोग को जानते हैं ना, उससे ज्यादा अफसरों को मैं जानता हूं। लो कर लो बात, इसलिए जो भी प्लानिंग हो रही है ना मुंबई पुलिस की, आपके ऑफिस में हो, बाहर हो, सब जगह मेरे लोग हैं, सब जगह से मेरे पास खबर आ रही है, इसलिए कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और चिंता ना करें, मैं हमेशा प्रण लेता हूं परमबीर जी, मैं जो भी केस लेता हूं ना हमेशा लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाता हूं, आदत का मजबूर हूं।
आदत का मजबूर हूं, क्या करूं प्रीति, अब सीबीआई आ गई है। बताना पड़ा मुझे। अब आगे चलते हुए भंडारी आवाज बढ़ाएं। दोस्तों डिबेट पे वापस जाते हैं। शाहनवाज जी, सुशांत की हत्या के बाद संदीप को पैराशूट से उड़ाकर कौन लाया? पूरे सीन में संदीप सिर्फ पुलिस वालों से बात कर रहा है। परमवीर जी, मैं एक एक चीज जानता हूं किस पुलिस वाले से बात हो रही थी और क्या बात हो रही थी, सब मुझसे बात कर रहे हैं। संदीप सिंह को सुशांत का परिवार नहीं जानता परमवीर जी, फिर भी आपने पूछताछ नहीं की। संदीप सिंह को सुशांत के करीबी नहीं जानते, फिर भी आपने पूछताछ नहीं की। और जिसे सुशांत से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं जानता, शाहनवाज जी, वो इस केस में मुंबई पुलिस का दाहिना हाथ कैसे बन गया? और परमवीर जी पूछता है, भारत आपके पुलिस का दुलारा कैसे बन गया? पूछता है भारत। शाहनवाज जी, ये सवाल अब एक सुनामी की तरह पूरे देश में फैल गए हैं, सुनामी की तरह। शाहनवाज जी, ये समझ नहीं पा रहे अब क्या करें हम। देखिए, रोक भी नहीं कर पा रहे। कहा कि जहां उपाय क्या है इनके लिए? शाहनवाज जी, एक मिनट मुंबई पुलिस कितना भी छिपाना चाहे, एसआईटी सुप्रीम अर्नब गोस्वामी जी, आप उस बात को जान शाहनवाज जी बोलिए, लेते बोलिए, बोलिए हैं। शाहनवाज जी। और आपकी एसआईटी जिस तरह से शाहनवाज जी काम कर बोलिए। रही है, और आपको ये बताना, आपने संदीप सिंह को पहले पकड़ा, अब बताना होगा संदीप सिंह कौन है, क्या साजिश कर रहा था। मुंबई पुलिस को संदीप सिंह पर इतना भरोसा क्यों था? परिवार के लोग भी जिसको नहीं जानते, सुशांत सिंह के दोस्त जिसको नहीं जानते, वो संदीप सिंह ऐसा मुंबई पुलिस का प्यारा कैसे हो गया? वो बाहर घूमने भी कैसा चला गया? संदीप सिंह के तार किससे मिले हुए हैं? अर्नब गोस्वामी जी के एसआईटी से वो बच नहीं सकता। और ये बात सही है, कितनी कोई साजिश कर ले, आपने पालगढ़ में में भी आपने साधुओं की हत्या की आवाज जब उठाई थी, तभी से महाराष्ट्र सरकार आपके पीछे पड़ी है। लेकिन साधुओं की दुआएं आपके साथ है। पूरी ताकत से इसको लड़िए। पूरे देश के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप संदीप सिंह का भी पता करेंगे। आप इसके पीछे जो लोग हैं, जो शामिल हैं, जो साजिश कर रहे थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्या में शामिल थे, उनको एक्सपोज कीजिए। डरिए मत। 130 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र का चौथा खंबा होता है मीडिया, और आपने कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, डरना नहीं। पूरा 56 इंच के छाती के साथ पूरी ताकत से लड़ने का काम कीजिए। आप पर हमला भी हुआ, अर्नब गोस्वामी पर हमला करके इंक फेंक कर आप थाने में 9 घंटा बैठा कर भी आपके हौसले को कोई तोड़ नहीं सकता। इस हौसले को मजबूत रखिए और उन लोगों को पता कीजिए जो लोग इसमें शामिल थे, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी आपकी है और आपने एक्सपोज भी किया है। देश के एक एक्टर की प्रसिद्ध मैं और एक में अगली बात सुनिए। देखिए दूसरी बात है, एक मिनट। दूसरी बात है दोस्तों, शैलेश पांडे और प्रीति पांडे दोनों डिबेट पे आए। एक मिनट, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरी बात सुने, जरा मेरी बात सुने। मैंने कोई चोरी नहीं की। प्रीति अभी ये लोग कह रहे हैं कि अर्नब, ये लोग केस करना चाहते हैं तुम्हारे खिलाफ कि तुम्हारे पास ये सीक्रेट खबर कहां से आती है। मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ मेरे पास है, अरे अर्नब, हाँ मेरे पास पूरे कॉल डेटा रिकॉर्ड है। काम किया होता। और प्रीति जी, मैं 2 और खुलासे करूंगा, जरा सुन ले। जिनको विश्वास नहीं है कि मेरे पास कॉल डेटा रिकॉर्ड है, मैं उनके लिए और सिर्फ उनके लिए 2-3 बातें शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं 1 मिनट, मेरे फोन पे सब कुछ है, जरा कैमरे को ऊपर कर दीजिए ताकि मेरा फोन ना दिखे गलती से भी। थैंक यू। अरे अर्नब, नींद नहीं आएगी इनको। कॉल डेटा रिकॉर्ड ना, आप इनको नींद नहीं आएगी आज। नहीं, कॉल डेटा रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं।
आप देख लिए जरीना वाहब, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, एक लेडी है, एक्टर है, शायद हो सकता है कि आदित्य पंचोली की धर्मपत्नी हो, जरीना वाहब। आखिरी कॉल उनको संदीप सिंह ने हत्या के 6 दिन बाद जून के 20 तारीख को उनसे बात हुई। और बताइए क्या बताएंगे आप मुझे? हर खबर मेरे पास है, किससे बात हुई, कितनी लंबी बात हुई, कितने सेकंड के लिए बात हुई, सब है मेरे पास, इतनी इंफॉर्मेशन है, आप रोक नहीं पाएंगे। और एक चीज मैं अर्नब, ऐसा अनिल देशमुख और परमवीर सिंह, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, एक आखिरी बात कह दूंगा, आखिरी बात कहता हूं। मैं लिमिटेड रिलीज कर रहा हूं, इसका मतलब है प्रीति पांडे, जितनी खबर मेरे पास है, मैं 5% भी अभी तक मैंने शेयर नहीं की है। राघव जी आपको पता है, इसलिए मैं एक मौका दे रहा हूं उन लोगों को कि खुद ब खुद कान पकड़ के अपनी गलती मान के चुपचाप, मुझे कोई सबूतों की सुनामी नहीं करनी है, मैं बस चाहता हूं कि वो लोग सामने आके अपना कबूलनामा ले ले। अगर नहीं कबूलनामा नहीं करेंगे, शैलेश जी सुन ले, मैं तो किसी से केयर नहीं करता, मैं केयर ही नहीं करता। कल मुझे बोला महाराष्ट्र सरकार फिर से तुमको पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करे, केस करे सुप्रीम कोर्ट के। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जाओ भाई, पिछली बार गाड़ी में गया था, इस बार मैं पैदल जाऊंगा पुलिस स्टेशन। उद्धव ठाकरे जी सुन लो, हम केयर ही नहीं करते उद्धव जी, हम केयर ही नहीं करते, खेल रहे हैं फिर हम केयर ही नहीं करते। मगर मैं मौका दे रहा हूं कि चुपचाप कबूलनामा आ जाए तो अच्छी बात है। ये लो कॉल रिकॉर्ड, पूरे कॉल रिकॉर्ड मेरे पास है, कितना दिखाओ? धीरे धीरे देंगे ना, सब कुछ है मेरे पास। पाप कबूल करने का मौका दे रहे। अरे सुनिए अर्नब गोस्वामी, हाइड एंड सीक कौन खेलता है? देश को बताओ, सीबीआई को कबूल करेंगे, जनता से लड़ लेंगे क्या? सीबीआई अपने आप कबूल करवा लेती है। देश ने बता दिया, अरे सर देश ने बता दिया, कबूल करवाएगी। अर्नब, रिपब्लिक भारत देश का नंबर 1 चैनल, 130 करोड़ लोगों से लड़ पाएंगे क्या आप? इंटरनेशनल लोग, नेशनल इंटरनेशनल सब जगह रिपब्लिक भारत की धूम मची हुई है। सीबीआई अपने पाप कबूल कर लीजिए सर। सीबीआई अरे सर सीबीआई, अरे ये कहने में लुका छुपी खेल रहे हो, क्योंकि मुंबई पुलिस फेल हुई। सीबीआई सर्वोपरि, सीबीआई तो आई इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस फेल हो गई। ये सीबीआई बार-बार सीबीआई क्या कर रहे हैं? मुंबई पुलिस कभी फेल नहीं हुई। मैं और एक बात, भारत की मैं और एक बात, मैं संजय राउत जी राज्यों की और मैं संजय राउत से एक बात कहना चाहता हूं। एक मिनट, सुरेंद्र चौहान मेरी बात सुनो, सुरेंद्र चौहान मेरी बात सुनो, 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 मेरी बात सुनो। और एक बात कहूंगा, आज मैं खुलकर बोलूंगा कि मैं एक मिनट, संजय राउत, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कोई भी नेता हो, मुझे सब खबर है। शैलेश जी, मैं तो खबर ढूंढने वाला आदमी हूँ ना, सच्चाई से नहीं भाग पाएंगे। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, बता दूं किसने किससे क्या बात की थी, बोल दूंगा। ने अभी तक कोई बात कही नहीं, जजमेंट क्या नहीं, किसी को गिरफ्तार किया नहीं। यहाँ पर न्यूज चैनल पे बैठकर मीडिया ट्रायल करके आप उनको जेल भी भेज रहे हैं, केस का निपटारा भी कर रहे हैं। इस तरह से होता है क्या? मैं शहनवाज मीडिया ट्रायल, राघव अवस्थी, मीडिया ट्रायल, उत्तर प्रदेश करता हूं मीडिया ट्रायल, राघव अवस्थी, ये होता तो क्या हम सब सुनना चाहते हैं अभी आपकी क्या खबर है अगली। इन लोगों को तो हम सुन रहे हैं, इनके पास कहीं मुंह छुपाने को नहीं बचा। आप खबर दीजिए, बताइए मुझे, आप बताइए क्या खबर है, किस किस से बात हुई, देश सुनना चाहता है। आपको कूद एग्रा डिलीवर करना है, अब यू हैव टू डिलीवर द कूद एग्रा। बताइए क्या खबर है, हम सुनना चाहते हैं। ये तो सीबीआई की जांच भी नहीं चाहते थे, आज कहते हैं हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो इनको तो चुप करवाइए, आप हमें खबर दीजिए, हम देश की जनता, हम सुनना चाहते हैं आपसे खबर क्या है, कौन किससे बात करी, कौन नेता किससे बात कर रहे हैं, हमें वो सुनना है सर।
हमें सुनाइए, हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। उनके साथ हमारी पूरी संवेदना किया है। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ इन लोगों को, ये इनके मुखौटों को, अरे गली नुक्कड़ में भंडारी, गली नुक्कड़ में निकलो, जो भी तथ्य है वो तथ्य, अरे गली नुक्कड़ में निकलो। अरे मैं इनको कहता हूँ कि मैं इस वक्त जमीन पर हूँ, गली नुक्कड़ में निकलो। शैलेश पांडे दम है तो गली नुक्कड़ में निकलो और लोगों से बातचीत करो। मुंह काला हो जाएगा आपका, क्योंकि लोग इस वक्त सुशांत की जस्टिस के साथ में है। अरे संदीप को गिरफ्तार करो, झूठ के साथ। अरे मैं कह रहा हूँ शैलेश पांडे, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, एक मिनट, प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी, मैं प्रदीप भंडारी, मेरी बात सुनो, मैं बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट। देखिए संदीप सिंह तो अभी शायद उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। संदीप सिंह, तुम सोरेंटो नाम के एक बिल्डिंग के किस माले पे हो और किस रूम में हो, और आज संदीप तुमने व्हाट्सएप या वीओआईपी हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में तुमने कितनी देर तक किससे बात की? मेरे एक सूत्रों मुझे सब बता रहे, मिनट टू मिनट खबर आ रही है तुम्हारे यहां से, तुम्हारे यहां से। और सेम मैं रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को कहना चाहता हूं। देखिए मैं हवा में बात नहीं करता, मैं हवा में बात करने वाला आदमी नहीं हूं। मैंने संदीप से सवाल किया तो उसने कहा कि वो 1 साल से सुशांत से संपर्क में नहीं था। फिर वो 14 जून को इतना एक्टिव कैसे हो गया? और मैंने ये भी बात उजागर की, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, जरा मेरी बात को गौर से सुने। संदीप को सुशांत के पास सुशांत का आधार कार्ड था। अब आधार कार्ड कैसे जा सकता है? मैं समझ रहा हूं, अगर मेरे आधार कार्ड के बारे में किसी को पूछताछ करनी है तो या तो किसी सरकार या सरकारी आदमी, उसको पता चलेगा कि अर्नब गोस्वामी का आधार कार्ड की पैन कार्ड नंबर कहां है। मगर यह तो नहीं हो सकता है ना कि सुसाइड करने के पहले सुशांत ने संदीप को फोन किया कि संदीप सिंह मैं मरने वाला हूं, ये लो मेरे आधार कार्ड, ये लो मेरे पैन कार्ड, है ना, अब मैं अंदर जाके सुसाइड करूंगा और तुम जल्द से जल्द 5 फोटोकॉपी लेके मेरे शव को तुम पोस्टमार्टम के लिए ले जाना। अरे आप लोग हमें गधा समझते हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप लोग? सोचिए कभी क्या कर रहे हैं। आज नहीं, आज से 2 महीने बाद आप अपने आप को आईने में कैसे देखेंगे? अरे परमवीर, 1-1.5 साल में तुम निकल जाओगे अपने कमिश्नर के पोजीशन से, रिटायर होके कहीं पे बैठे रहोगे, फिर अपने आप को आईने में कैसे देखोगे कि भाई मैं जब कमिश्नर था तो अर्नब ये सब सवाल कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था? और विश्वास नहीं होता तो पूछो राकेश मारिया से, आपके पहले जो कमिश्नर हुए, कि शीना बोरा केस में छोड़ी थी क्या मैंने? आप समझ लो। और उद्धव जी, आप प्लीज और 5000 केस कीजिए। कल तो आपके एडवोकेट जनरल साहब कुछ नहीं किए उन्होंने दिन में। आपके एडवोकेट जनरल को एक ही काम दिया था आपने, उद्धव जी। गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए कि किसी तरह से अर्नब के खिलाफ केस खोलो 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 खोलो। अरे नहीं रुकने वाला मैं, उद्धव जी। क्या केस खोलेंगे आप लोग? विश्वास है मुझे लोगों में, और लोगों का विश्वास मेरे पास है। मैं अगर उसका पात्र हूं तो मैं किसी को नहीं मानता, किसी राजनेता को। हाँ, मुंबई में रहता हूं, डर के मारे नहीं रहता। तो शांति से मैं कह रहा हूं कि आप लोग कुछ भी कर ले, ये बताइए कि संदीप को सुशांत का आधार और पैन कार्ड किसने दिया? आप पूछिए। मैं पूछना बंद कर दूंगा राघव, मैं प्रोग्राम करना बंद कर दूंगा आप जिस दिन जवाब देंगे मुझे। और मुंबई पुलिस ने संदीप को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, वो खुद पुलिस स्टेशन के पास गया था, पुलिस के पास गया था। पुलिस ने उसका लिखित बयान नहीं लिया, यह भी खबर मेरे पास है, सिर्फ सामान्य पूछताछ की। क्या मैं गलत कह रहा हूं परमवीर जी? बताइए मुझे सब पता है। मुझे यह भी पता है कि आपके कौन कहां क्या केस कर रहे थे। मैं बता दूं, आप लोग और एक केस
और अब मैं कह देता हूं, मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस और एक केस फाइल करने वाली थी। फिर सुबह आज 10:30 बजे उन्होंने डिसाइड की नहीं फाइल करेंगे। मुझे सब पता है, आपके हर दफ्तर, हर ऑफिस और हर जगह मेरे सूत्र बैठे हुए हैं, रिपब्लिक भारत के और मेरे खुद के, और मुझे डरने के लिए कुछ नहीं है। अब मुझे बताइए, चलिए मैं मान लिया कि आपका संदीप सिंह सुशांत का बहुत करीबी था, उसका पक्का दोस्त था, तो संदीप सिंह अगर सुशांत का दोस्त था तो राघव उसने सुशांत के पिता को फोन क्यों नहीं किया? सामान्य ज्ञान। अर्नब, नहीं की राघव। ये जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन संदीप सिंह जो है, मैंने पहले, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना कैनरी वाला गाना हमें नहीं सुना पाएंगे। तो मैं तो जो है यही चाहता हूं कि संदीप सिंह की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, क्योंकि संदीप सिंह तो एक छोटा सा मोहरा है। संदीप सिंह अपने आप में कुछ नहीं है। संदीप सिंह के पीछे जो लोग हैं वो हैं जो ये चाहते नहीं थे कि ये सुशांत की जो हत्या हुई है उसका रहस्य सामने है। हर कोई जानता है कि मेरे जितने 80-90 किलो वजन का आदमी इसलिए पंखे से लटक कर खुदकुशी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मैं आखिर में एक बात फैलाई गई, शैलेश जी, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं करूंगा मैं, मगर एक बात कहूंगा, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा समर्थन रिपब्लिक भारत का तो आपके शिवसैनिकों से आ रहा है, हर जगह से, महाराष्ट्र के हर जिले से शिव सैनिक हमको सपोर्ट कर रहे हैं। एनसीपी वाले शिव सैनिक सब सपोर्ट करने, कह रहे अर्नब राष्ट्र सर्वोपरि। मैं भी कह रहा हूं शैलेश पांडे जी, शिव सैनिकों में समर्थन है हमारा, आप बता दीजिए सबको। आज के लिए इतना ही, मैं कल और बोलूंगा। दोस्तों, अब तक ये माना जा रहा था कि सुशांत के हत्या साजिश रिया और संदीप ने मिलकर की, लेकिन आज से यह माना जाएगा कि सुशांत की गुनहगार मुंबई पुलिस भी है। परमबीर सिंह जी, मैं इज्जत के साथ नाम ले रहा हूं, हालांकि आपने इज्जत देने वाला काम तो नहीं किया, फिर भी इज्जत देकर मैं पूछ रहा हूं कि जो संदिग्धों को बचाए वो गुनहगार नहीं तो और क्या है। शरद पवार जी, जो सबूतों को छिपाए वो गुनहगार नहीं तो क्या है। अनिल देशमुख जी, देश को जवाब दीजिए। खबर सब मेरे पास है, सच्चाई भी मेरे पास है, सच्चाई तो निकल रही है 100%। आपकी मुंबई पुलिस गुनहगारों की गुलामी क्यों कर रही थी? और मैं आज पूरी सोनिया सेना को एक बात साफ कर दूं, ये पुलिस केस और एफआईआर करने की धमकी ये फीकी पड़ गई है। दोस्तों, मैं अपनी जेब में रखकर चलता हूं और डस्टबिन मिलने पर जेब से निकाल कर जो धमकी मुझे देते हैं ना, वो मैं डस्टबिन में फेंकता हूं। इसलिए सीना ठोक कर मैं कह रहा हूं कि हिम्मत और हौसले वाली पत्रकारिता करता हूं, सत्ता के आगे हाथ जोड़ने वाली पत्रकारिता नहीं करता। आंख में आंख डालकर मैं बात करता हूं, और ये कहते हैं हाइड एंड सीक, मैं लुका छुपी का खेल नहीं खेलता। इसलिए खबरदार हो जाओ, क्योंकि सुशांत के गुनहगारों की खबर अब सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश लेगा। 130 करोड़ भारतीय लेंगे। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।